मीना मेहमानों के लिए चाय लेकर जा रही थी। आज मीना को लड़के वाले देखने आए हैं। आपका बेटा तो बहुत समझदार और मेहनती है। हमें अपनी बेटी के लिए ऐसे ही लड़के की तलाश थी। हाँ, सही कहा आपने। इतना अच्छा परिवार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। हमें तो आपका बेटा बहुत पसंद आया। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर और सुशील है और पढ़ी लिखी भी है। ऐसी बहू तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी हमें। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझो। मुझे लगता है अगर हम सबको ये रिश्ता मंजूर है तो इन दोनों को अकेले में बात करने देना चाहिए। अगर हम ये फैसला इन दोनों पर छोड़ दें तो कैसा रहेगा? हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हो। आखिर ये दोनों की जिंदगी का सवाल है। अगर ये फैसला इन्हें ही करने दिया जाए तो बेहतर है। मीना जी, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? जी रवि जी, पढ़ाई तो मेरी पूरी हो चुकी है, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी, पूछिए। क्या मैं शादी के बाद में कोई नौकरी या खुद का काम कर सकती हूँ? आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। वाह, आप तो बहुत अच्छे हो रवि जी। हमारी खूब जमेगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मिठाई खाइए, समधी जी बच्चे मान गए हैं। अरे वाह, आप पंडित जी को बुलाकर तारीख तय कीजिए और शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद रवि और मीना की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। आओ बच्चों, अंदर आ जाओ। अगले दिन सुबह मीना खाना बना रही थी। आज बहू की पहली रसोई है। वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। खाना बहुत स्वाद बनाया है तुमने। ये पकोड़े तो लाजवाब हैं। मजा आ गया। हाँ, आपने सही कहा। बहू ने तो कमाल ही कर दिया। चलो, अब आप बहू को पहली रसोई का शगुन दे दो। ये हमारे यहाँ का रिवाज होता है। ये लो बहू, तुम्हारा शगुन, और जीती रहो। तो इस तरह से मीना ने अपने ससुराल वालों को खुश कर दिया था। कुछ देर बाद मौसम खराब होने लगा था। सावन का महीना होने के कारण बहुत जोरदार बारिश होने लगी थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ दिन बीत गए। रवि और उसके पिताजी परेशान थे, क्योंकि जिस कंपनी में बाप बेटा काम करते थे वो टूट चुकी थी और उनका काम बंद हो गया था। बेटा, अब क्या करें? हमारा तो काम धंधा सब बंद हो गया है। घर में राशन खत्म होता जा रहा है। राशन के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? जी पिताजी, मुझे भी यही चिंता हो रही है। पैसे तो सारे शादी में लग गए हैं। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हम तो भूखे मर जाएंगे। ये कैसी मुसीबत गले पड़ गई है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ऊपर से घर में सारा राशन खत्म हो चुका है। आज खाना कैसे बनाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, शादी में खर्चा होने की वजह से घर में पैसे खत्म हो चुके हैं और काम धंधा बंद होने की वजह से और पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। अब तो मैं किराने की दुकान वाले से उधार राशन लेके आता हूँ और जब मौसम ठीक हो जाएगा तो कमाई करके उसका उधार चुका देंगे। रवि राशन लेने के लिए घर के पास वाली दुकान पे जाता है। राशन वाले से उधार राशन मांगने पर वो साफ इनकार कर देता है। बारिश की वजह से पहले ही बहुत नुकसान हो गया है। दुकान भी नहीं चल रही। मैं उधार में राशन नहीं दे पाऊंगा। रवि घर वापस चला जाता है। वो अब और भी दुखी हो चुका था। रवि अपना मन हल्का करने के लिए सारी बातें अपनी पत्नी से करता है। मीना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर फटा जा रहा है। रवि जी, जरा खुलकर बताइए क्या हुआ? मैं गांव में गया था राशन लेने, लेकिन दुकानदार ने उधार करने से मना कर दिया। अब ना तो मेरे पास पैसे बचे हैं और ना तो कमाने का जरिया। बताओ अब मैं क्या करूं? आप चिंता क्यों करते हो? जब मैं कॉलेज में थी तो मैं पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करती थी। मैंने काफी सारे पैसे जमा करके रखे हैं। मैंने सोचा था अगर कभी मुसीबत में जरूरत पड़ी तो काम आएंगे। अरे नहीं, ये पैसे तो आपने अपने लिए बचा कर रखे हैं, फिर कभी आपको काम आएंगे।
रवि जी, इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? ये लीजिए, आप बेफिक्र होके राशन लेके आइए। रवि मीना से पैसे लेकर राशन ले आता है और मीना सबके लिए खाना बनाती है। मीना, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम तो हमारे घर में लक्ष्मी की तरह आई हो। नहीं रवि जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुसीबत में घर वालों का साथ देना पत्नी का धर्म होता है। तुम सच में बहुत अच्छी हो। इस बार की बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी बारिश में नौकरी को लेकर रवि बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था पैसे कमाने के लिए वो क्या करे। मीना, बारिश तो रुक ही नहीं रही है। मैं इतनी बारिश में भला कहाँ जाके काम देखूं? पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैंने भी यही सोचा था कि शादी के बाद कुछ न कुछ काम भी करूंगी, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा इतनी बारिश में क्या काम ऐसा करे कि जिससे हम पैसे कमा सके। बहु बारिश बहुत हो रही है। अगर तुम चाय और पकोड़े बना देती तो मज़ा ही आ जाएगा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, पकोड़े बहुत स्वाद बनाती हो तुम। हाँ जी सासू माँ, अभी बना के लाती हूँ। इतना सुनते ही बहू को जबरदस्त आइडिया आता है। रवि जी, क्यों ना हम चाय पकौड़े का बिजनेस करें तो कैसा रहेगा? वाह मीना जी, क्या विचार है ये। काम तो जोरों शोरों से चलेगा। मैं कल ही सामान का बंदोबस्त करता हूँ। पति पत्नी दोनों मिलकर छोटी सी दुकान खोलते हैं। बारिश के ठंडे मौसम की वजह से लोग चाय पकौड़े खाने के लिए इनकी दुकान पे आने लगे। कुछ दिनों बाद दोनों ने मिलकर इतने पैसे कमा लिए थे कि उन्होंने अच्छा सा ढाबा खोल लिया था और वो इतने अमीर हो गए थे कि आलीशान जिंदगी जीने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, कमेंट्स करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।